Hello 8th class. Today we will see how to reply the questions. बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स होती है क्वेश्चन का आंसर लिखने में. थ्रू दिस वीडियो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू रिप्लाई द क्वेश्चंस. हमें पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेशन टू टाइप्स हम करते हैं, वर्बल और WH क्वेश्चन के थ्रू. वर्बल क्वेश्चन के थ्रू और WH क्वेश्चन के थ्रू जब आपको रिप्लाई करना है, आपके पास क्वेश्चंस हैं और आपको रिप्लाई करना है, तो एट फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द क्वेश्चन, वेदर इट इज़ WH टाइप क्वेश्चन और इट इज़ वर्बल क्वेश्चन. अगर वर्बल क्वेश्चन है तो आंसर करने का तरीका डिफरेंट होता है, अगर WH क्वेश्चन है तो भी आंसर करने का तरीका डिफरेंट होता है. देन हाउ यू शुड रिप्लाई the questions, let us see with the examples. At first there is a question, did the teacher believe Ritesh's story? This is question from the skit Express Yourself. Question says, did the teacher believe Ritesh's story? My dear friend, here it is very clear that the question is of verbal type, not WH type. Okay? जब verbal type question हो तब आपको reply करने के लिए सबसे पहले at first you need to write there yes or no. क्वेश्चन कह रहा है कि टीचर ने रितेश की कहानियों पर बिलीव किया, विश्वास किया. उस कंडीशन में आपका आंसर आएगा या तो यस या तो नो. अकॉर्डिंग टू स्किट द आंसर इज नो. द आंसर विल स्टार्ट हियर. नो, द टीचर डिड नॉट. नाउ आपको यहाँ पे अब ये ध्यान देना है कि क्या आपको किस तरीके से आंसर लिखना है. आपका आंसर नो से स्टार्ट होगा, आपको पता चल गया, बट आप उसको कैसे लिखेंगे. तो सबसे पहले नो लिखने के बाद कॉमा, कॉमा के बाद द टीचर. द टीचर डिड नॉट, क्योंकि आंसर नॉट में है इसलिए डिड नॉट बिलीव रितेश स्टोरीज. टीचर ने रितेश के स्टोरी पे बिलीव नहीं किया. द टीचर डिड नॉट बिलीव द रितेश स्टोरीज. क्लियर. यदि आंसर यस होता तो हमें नॉट की आवश्यकता नहीं पड़ती. इन दैट कंडीशन हमारा आंसर होता द टीचर, यस द टीचर बिलीव्ड रितेश स्टोरी. आंसर यस में हो या नो में हो, आंसर पॉजिटिव या निगेटिव जो भी हो, यू हैव टू बिगिन विद द प्रॉपर वर्ड. इट शुड बी यस और नो अकॉर्डिंग टू योर रिप्लाई. क्लियर. इस प्रकार से आपको उस वर्बल क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे. अब हम देखते हैं WH क्वेश्चन यदि है तो उसका रिस्पॉन्स आपको कैसे करना होता है, आंसर लिखने का तरीका क्या होना चाहिए. क्वेश्चन इज, why did the teacher suggest that Ritesh should enter the story writing contest? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, why. क्वेश्चन इज with the word why. why यदि क्वेश्चन आया है, WH वर्ड है, इसका मतलब आपको वहाँ पे रिप्लाई रीज़न देना है. why यानी कि क्यों, तो आपको वहाँ पे उस why का आंसर रीज़न से देना है. तो आपका क्या होना चाहिए लिखने का तरीका, वाई डिड द टीचर सजेस्ट दैट रितेश शुड एंटर द स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट. टीचर ने क्यों सजेस्ट किया कि रितेश को स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्यों सजेस्ट किया. तो आंसर ये है कि वो बहुत अच्छी कहानियाँ बनाता है. तो आप लिखेंगे कैसे, क्या आप लिखेंगे, सिर्फ आप ये नहीं लिख देंगे कि रितेश मेक्स स्टोरीज प्रॉपरली, रितेश मेक्स स्टोरी. दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे. यू शुड राइट द टीचर सजेस्टेड दैट रितेश शुड एंटर द स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट बिकॉज. आपको यहाँ पे एंटर करना है बिकॉज, और बिकॉज के बाद आप उस रीज़न को लिखेंगे. बिकॉज टीचर watched that Ritesh
कैन मेक स्टोरीज प्रॉपरली और ईजिली। आप जो भी लिखना चाहें वहाँ पे आप लिख सकते हैं, लेकिन रीज़न लिखने से पहले आपको बिकॉज लिखना है और ये पूरा स्टेटमेंट प्रॉपर वे में प्रॉपर टेंस के साथ लिखना है और फिर वहाँ पे बिकॉज और बिकॉज के बाद आप उसका रिप्लाई करेंगे। क्लियर? अगर WH क्वेश्चन में वाई है तब आप इस तरीके से आंसर करेंगे। नेक्स्ट WH क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट वांट यू टू कीप इन माइंड व्हेन यू स्पीक। ये पोयम है ट्रुथ, उससे लिए हैं हमने। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डज द पोएट वांट यू टू कीप इन माइंड। पोएट क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पोएट आप क्या चाहते हैं कि आप अपने दिमाग में रखें जब आप बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा, व्हाट है तो नाउन है, ऑब्जेक्ट्स आएंगे वहाँ पे, तो क्या आएगा कि द पोएट वांट्स, अब यू जो है वो वी, मी, आई, अस में कन्वर्ट होगा, तो द पोएट वांट्स अस टू कीप इन माइंड दैट, अब यहाँ पे आप लिखेंगे कीप इन माइंड दैट द वर्ड्स कैन मेक इंजुरी टू anyone. So keep in mind that the words can make injury to anyone when I speak या when we speak. तो you क्वेश्चन में है तो me, us रिप्लाई में होगा। ये चेंजेस होना चाहिए, ये चेंजेस को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो कब कहाँ पर आपको रिस्पॉन्स करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, ये ध्यान रखना है। पोएट ने कहा है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि वर्ड्स जो हैं वो इंजूरी कर सकते हैं, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए जब आप बोलते हैं। तो द सेम थिंग शुड बी एंटर हियर, द पोएट वांट्स अस टू कीप इन माइंड दैट, क्या रखना है, दैट the words can make injury to anyone when we speak. In place of you speak there must be we speak. इस प्रकार आपको WH क्वेश्चन, वर्बल क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है और उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई कैसे करना है ये देखना है। नाउ देयर आर 2 पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन सेज हैज एनीवन हेल्प यू इन योर नीड। Has anyone, starting with helping verb, then it is verbal question and it's personal response question. ये आपको अपने अनुभव पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर इसका रिप्लाई करना है कि क्या कभी किसी ने आपकी मदद की है जब आप आवश्यकता में थे। If you feel yes, then you will reply with yes, and if you do not experience such condition, you can reply with no. If you are replying with yes, the reply will be yes. Yes, someone helped me in my need. Someone, अब anyone जो है वो someone में कन्वर्ट होना चाहिए, helped you की जगह me आएगा। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो चेंजेस है, ये आपको नोटिस करना होगा और ऐसे रिप्लाई करना होगा जब आपका रिप्लाई प्रॉपर वे में होता है। सेकेंड क्वेश्चन, डू यू लाइक फ्रूट्स। ऑब्वियसली इफ यस देन आंसर विल बी यस, I like fruits. No, then I do not like fruits. रिप्लाई करते समय आपको you को me में कन्वर्ट करना, I में अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। यस है तो नो निगेटिव वर्ड्स, नो है रिप्लाई तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगना है और वो अकॉर्डिंग टू टेंस लगना है। ये बात आपको नोटिस करना है, ध्यान में रखना है और वैसे ही आपको रिप्लाई करना है। तो अब आप कभी भी क्वेश्चन का रिप्लाई करते समय सबसे पहले आप इस बात का ध्यान देंगे कि वर्बल क्वेश्चन है या WH क्वेश्चन है। WH क्वेश्चन है तो रिप्लाई में क्या है, रीज़न है, प्लेस है, नाउन है, ऑब्जेक्ट्स है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर रिस्पॉन्स करेंगे। आई होप मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा। यू विल लाइक दिस एफर्ट and you will try to learn how to reply. Thank you very much.